हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। योर फीडबैक ऑलवेज अप्रिशिएटेड। बट यस, एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लिमिट्स हैं प्लीज़ बी इन लिमिट्स। तो हमेशा आपका जो भी एक क्रिटिसिज्म भी है ना, वो मैं हमेशा उसको वैल्यू करती हूँ, एक एक सिंगल आपके कमेंट्स को। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बात करना चाहूँगी मैं थोड़ी सी दीपिका की जो बेटी का एक इशू चला हुआ है उससे रिलेटेड, और थोड़ा सा जो सबा की प्रेगनेंसी है उसके रिलेटेड भी कुछ बात करना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जो दीपिका है ना, जब हमने दीपिका और श्वेब का वीडियो देखा जहां पर ब्रेकिंग द साइलेंस कुछ उनका वीडियो था, काफी टाइम बाद, मतलब इतने अरसे से आपके ऊपर लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं आपकी वाइफ को लेकर, उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उसकी एक बेटी है ऑलरेडी अपने एक्स हस्बैंड से, और वो जो है मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड है, कुछ इस तरह की बहुत सारी गॉसिप्स आ रही हैं। और आपने फाइनली इस टाइम आकर इस जो एक आपके अकॉर्डिंग ये एक न्यूज़ है, मेरे अकॉर्डिंग ये एक रूमर है, तो इसको आकर आपने एड्रेस किया। तो यहाँ पर लोग अभी भी जो है ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अभी भी श्योर नहीं है। उनका कहना है कि दीपिका ने बेटी की बात तो क्लियर नहीं की, लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ ना, दीपिका की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वहाँ पर उसने अपनी बात रखी, यस वहाँ कट्स बहुत ज़्यादा थे, बट एक ऑफिशियली आकर इतने सारे लोगों को बताना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करना, और आपको पता है कि आज के टाइम पर कोई भी बात जो है ना वो छुप नहीं सकती कहीं ना कहीं से। अगरचे कि कुछ ऐसा सच होता तो अब तक वो बच्ची यूं सबके सामने किसी ना किसी एक कहते हैं ना घूम फिर कर वो आ ही जाती। दीपिका इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो इतने बड़े सच को हाइड कर लेगी या फिर वो छुपा लेगी। तो ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि जो रोहान है यही उसका पहला बेबी है, अपने एक्स हस्बैंड से उसका कोई बच्चा नहीं था। ये अलग बात है, उस पर एलिगेशन लगता है उसने चीट किया या जो भी कुछ किया, उसका एक कन्वर्जन है, उसको रिलेटेड पहले वो किसी और रिलीजन में थी, फिर किसी और में आई, अब किसी और में आई। तो ये तमाम तर चीजें जो है ना ये तो चलती ही रहेंगी, और यहाँ पर इस चीज को लेकर हाइप क्रिएट होती ही रहेगी। इस तरह की चीजें फेस करना भी होगी। खैर जनाब, आगे चलते हैं हम सबा की सरोगेसी की तरफ। तो जो सबा है उसने जो वीडियो बनाया था उसमें शी अनाउंस्ड कि वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है। अब जो 5 मंथ प्रेगनेंसी है वो इतनी तो विजिबल होती है कि आपको पता चलता है द लेडी इज प्रेग्नेंट, और आपको जाहिर सी बात है जितनी भी खवातीन है इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इवन कोई भी एक इंसान है नॉर्मली उसे पता होता है कि आप जब अपने 6 मंथ में जो है ना वो एंट्री दे चुके तो आपकी बॉडी अपीयरेंस से भी पता चलता है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये सबा को देखकर मुझे भी सच में नहीं लगा। मैं तो समझी अभी स्टार्ट के ही सबा के कुछ मंथ्स होंगे, लेकिन जिस तरह आकर सबा ने एनिमली टेस्ट और जो एक एनाटॉमी भी कहते हैं उसको यहाँ पर बताया कि एक स्कैन हुआ जिसमें बेसिकली बेबी का एक पूरा वो देखा जाता है कि बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपका है, और उसके जेंडर का भी पता लग जाता है। तो उसके बाद ही सबा ने आकर यहाँ पर बेबी खालिद भी रिवील किया। तो मे बी सन हो, सबा का जो बेटा है वो आने वाला हो, कुछ इस तरह की चीजें हो। अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे। आ जाते हैं सरोगेसी पर कि यहाँ पर कोई एक सरोगेट मदर जो है वो हायर की गई है। तो देखिए इन इस्लाम, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो भी जिस रिलीजन में है, तो उसमें ये चीज़ हराम है। मतलब सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन अ सेंस कि किसी और माँ का जो वोम है वो इस्तेमाल किया जाए, या फिर किसी और मर्द का जो भी है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इवन के जो कपल है अगर वो भी मतलब अपने लीगल रिलेशन में है, शादीशुदा है, एक जायज रिश्ते में है, और वो किसी और का इस तरह से किसी और आदमी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो बीवी है वो कैरी करने जा रही होती है, तो इट्स हराम, टोटली हराम। और इसी तरह जो ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनका जो भी एक है और वो कोई और अपने वोम में औरत रखती है जो कि सरोगेट मदर है, तो ये भी हराम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर
दीन इस्लाम के मानने वाले हैं सबा फैमिली, और इनको अच्छे से पता है, तो ये इतना बड़ा स्टेप लेंगे और सरोगेसी की तरफ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर आपके लिए वो चीज़ जायज़ और हलाल नहीं होगी। बहुत सारे और हैं यहाँ पर जिनके अंदर इन तमाम तर चीज़ों की एक उनको इजाज़त है, उनका अगर रिलीजन उनको अलाउ करता है या लॉ अलाउ करता है, वो तमाम तर एक अलग नोट पर बातें। बट मैं रिगार्डिंग सबा बात कर रही हूँ। बाकी जो सबा के हवाले से था ना, उसने स्टार्ट में नहीं बताया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसका एक मिसकैरेज हो चुका है, तो उसमें प्लासेंटा जो अगर आपका नीचे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टार्ट के मंथ्स में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट के लिए भी कहा जाता है, जिसके लिए हम सब भी बोल रहे थे सबा एकदम बैठ गई है, इट्स नॉट नॉर्मल, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। तो प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर टोटल बेड रेस्ट भी आपको कह दिया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी। तो मुझे लगता है शायद कुछ ऐसा इशू हो जो एक मिसकैरेज का, तो अब वो तमाम तर चीज़ें टाइम के साथ नॉर्मल हो गई, तो दैट्स वाई सबा अब नॉर्मल अपनी रूटीन में है, हल्का फुल्का किचन का काम भी कर रही है। लेटेस्ट व्लॉग पे सबा के रिएक्शन देना था, दूंगी। अगर एक और वीडियो आ जाता है तो दोनों को मिला जुला कर दूंगी। साथ ही साथ जो मैंने दीपिका का वीडियो देखा है उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगी सबा सिर्फ बेड रेस्ट ही नहीं होता, बल्कि आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखना होता है। और जिस तरह का लाइफ स्टाइल खाने को लेकर आपने अपने स्टार्ट के मंथ्स में दिखाया, तो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। आपको मेरे ख्याल में खाने पीने से रिलेटेड भी अपने डॉक्टर के जो भी आपको उन्होंने एक कहा होगा ना, उस पर भी अमल करना चाहिए। और बहुत सारा एक ऑयली और फूड और इतना ज़्यादा एवरी टाइम खाना इट्स नॉट हेल्दी टू, ये बेबी के लिए भी सही नहीं होता। खैर जनाब, ये तमाम तर चीज़ें दीपिका का लेटेस्ट वीडियो देखा था, जिसमें कि शी वॉज सेइंग के हेल्थ अपडेट और एक टीम चैलेंज था, तो वो अभी मैंने टीम चैलेंज नहीं देखा, थोड़ा डिले आता है यूट्यूब पर, तो तभी देख पाते। देखूंगी तो रिएक्ट करूंगी मास्टर शेफ के जो एपिसोड्स हैं। तो दीपिका ने यहाँ पर कहा कि एक उनको ना मसल टेंडन का कोई इशू है, और कोई एक पुरानी इंजरी है जो कि ट्रिगर हो गई, या मसल्स की वीकनेस कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा एक मास्टर शेफ में उनको मूव करना पड़ रहा है। तो दीपिका, आप तो हाउस वाइफ हैं, जैसे आपने कहा था ना कि आप हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि जिसको डिप्राइव किया जाता है, और आप भी किचन में काम करती हैं, तो आपके लिए तो इतना हाथ मूव करना कोई नया नहीं है। मतलब इट्स नॉर्मल ना, आप अपने घर का किचन देख रहे होते हैं, फिर आपने इस चीज़ को क्यों हाईलाइट किया कि आपको मास्टर शेफ में आकर ही कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। फिर या तो वो सही है या ये स्टेटमेंट सही है। इनका एक क्लिप जहाँ पर ये सो रही होती हैं, घर से निकली कार में, तो वो इनकी मदर ने कैप्चर किया, और दीपिका ने इसको क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि दीपिका ने इसको कैप्चर करके अपनी ऑडियंस के लिए यूं दिखाया कि देखो मैं कितना सफ़र कर रही हूँ, और कितना एक मेरी लाइफ जो है उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चा संभालना, शो को देखना, और इस तरह एक मदर की जर्नी है। तो ऐसा नहीं है, वो तो बस मम्मी ने शूट कर लिया। इस चीज़ को दीपिका ने जो हाईलाइट किया ना, तो मुझे बहुत एक मैंने सोचा भाई यहाँ देखने वाले जो है ना, वो भी एकदम से इतने इंसेन नहीं है कि उनको बातें समझ ना आए कि हमारे जो व्लॉगर्स हैं, हमारे जो टीवी आर्टिस्ट हैं, वो कर क्या रहे हैं। तो ये वाली बात है। इसके साथ ही साथ इन्होंने आगे भी एक कैप्चर क्लिप किया, कहा मम्मा ने बनाया। अच्छा, एक चीज़ मैं नहीं समझ पाती, देखें पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या कोई भी कंट्री हो, आजकल जो इश्यूज हैं वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको अपने साथ बहुत ज़्यादा रखना है। कोई आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी है ना, तो उसको आपके साथ मतलब बच्चे को इतना नहीं छोड़ना। तो इस नोट पर मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि जो आपके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा घुले मिले, ठीक है आपके ट्रस्ट के बंदे हैं, बट फिर भी खैर आपकी जो मदर हैं वो भी साथ होती हैं। और जिस तरह आपकी मदर एक्साइटमेंट शो कर रही थी ना, वो कह रही थी कि इससे ज़्यादा मुझे टेंशन होता है, और जब ये आती तो मैं सोचती हूँ हाय कितना थक गई, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, 1 महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। और यहाँ से जो मम्मी है उनकी वो भी बहुत ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट शो करी है, खुशी शो करी है। लाइकवाइज जो दीपिका को कह रहे होते हैं ना कि तुम अपनी मम्मी को रेस्ट नहीं देती, तो यहाँ पर दीपिका ने शो किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि मम्मी इनफैक्ट खुद बहुत मिस करेंगी ये तमाम तर चीज़ें। तो ये वाली वाइब्स भी आई यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा ना कि दीपिका ने अपना इमेज क्लियर करने की भी कोशिश की है मम्मी को लेकर, और एक सिंपैथी जो है ना अपने बिहाफ पर लोगों के दिलों में, वो भी दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की। एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो मम्मी है ना बेसिकली वो यहाँ पर कैप्चर कर रही हैं, वो आजकल व्लॉगिंग करना सीख रही हैं, तो बस उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो आगे मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया। तो ना भी करती ये क्लिप ऐड, क्योंकि फिर ट्रोलिंग होती और
फिर आपको जवाब देने आना पड़ता। तो मुझे लगता है हमारे व्लॉगर्स खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं और बड़े माइंड के साथ चल रहे होते हैं। उनको पता है ऑडियंस को किस तरह से ग्रैब रखना है, किस तरह से अपनी ग्रिप में लेना है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। आएंगे फिर एक और रिव्यू रिएक्शन में। अगेन कहूंगी आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत सारी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफिज।